ये जो फवाद अभी कुछ दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जी अगर हमारे ताल्लुकात ठीक होते इस्टेब्लिशमेंट से तो अभी भी हम हुकूमत में ही होते। फवाद समझदार आदमी है, बेवकूफ़ आदमी नहीं है। अगर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात होते तो ये पार्टियां तो नहीं जाती जिनके माँ बाप से हम वाकिफ़ हैं सियासी। देख लो बाप के बाप से मैं वाकिफ़ हूँ कौन है। और जिस दिन MQM गई तो मैंने सबसे पहले घर छोड़ा है जी। अच्छा। और वो कह रहे हैं मुझे कि आप 15 दिन रख सकते हैं। मैंने कहा पैक करो चलिए। ये वोटिंग से पहले या बाद में? जब MQM गई तो मैंने घर 36 नंबर खाली कर दी। अच्छा। मैंने कहा ख़त्म हो गया। MQM जिस दिन सलाम अलैकुम हुई मैंने सरकारी घर को भी वालेकुम सलाम कह दिया। तो उस बलूचिस्तान अवामी पार्टी तो उससे पहले ही चली गई थी। वो तो बड़ा सिग्नल था ना शेख साहब। वो तो खैर आसान सिग्नल था ना। अच्छा। ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल था। इन्होंने इनके लिए शहरी हल्के के ये नुमाइंदे हैं। मेरी तो सारी उम्र इनसे, जब महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उस वक्त से इनसे दोस्ती और अच्छे तल्लुकात रहे। जब ये चले गए तो मैंने कहा ख़त्म हो गया काम, मामला जो है वो फिनिश हो गया। कुछ ऐसा अब 2 वोटों की हुकूमत है इस वक्त भी। शेख साहब 1 वोट से भी चले ना तो वो विल्सन नहीं है, ये चलाने वाले चलाएंगे। वो जमाली को 1 वोट मैंने दिलाया था, लेकिन ये विल्सन नहीं है पाकिस्तान। ये याद रखना। अच्छा। यहाँ 1 महीना आज मैं कह चुका हूँ बहुत पॉलिटिकल है और ये हालात इस तरह 90 दिन नहीं चल सकते। 31 मई तक फैसले हो जाएंगे, इलेक्शन होंगे जी, वरना घरों में लड़ाइयाँ छिड़ चुकी हैं। हमारे घरों में नहीं खड़ी, बड़े घरों में भी लड़ाइयाँ छिड़ चुकी हैं। तो हर घर का यही सिचुएशन है सर, हर घर में लोगों ने टीवी देखने छोड़ दिए। शेख साहब लेकिन इलेक्शन कमीशन तो साफ कह चुका जो मर्जी कह दे जी, शाम को कहेगा, सुबह कोई अच्छा। कोई टेक्नोक्रेट आके इलेक्शन करा देगा। तो ये प्रेशर वहीं से आएगा, पिंडी से सर ऑफ कोर्स पिंडी इज ए पिंडी। मैं मुझे लोग बार बार पिंडी इज ए पिंडी यार। सही। तो पिंडी प्रेशर में आके ये फैसला कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेहतरी, तरक्की, पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके। और एक दिन जनरल क्यानी मुझसे नाराज़ हो गया। मैंने उसे कहा था, उन्होंने कहा क्या तू कह रहा है कि सत्तू पिए हुए हैं या। मैंने कहा यार मैं तुझसे सच्ची बात कर रहा हूँ। कौम जो है फ़ौज बचा सकती है खाना जंगी से इस कौम को, और टाइम थोड़ा है। और फ़ौज अपनी इज़्ज़त भी बना सकती है, बुरान से भी निकाल सकती है, एक फेयर इलेक्शन की मिसाल भी कायम कर सकती है। फ़ौज की इज़्ज़त तो माशाल्लाह कायम है उसी तरह। आप लोगों ने इतना कुछ लिख दिया है फ़ौज की इज़्ज़त पे, खुदा ना करे मेरी जान भी कुर्बान। लेकिन ये तो आप उसको धोखा दे रहे हैं, ये डर के मारे कि फ़ौजी सुन रहे होंगे और इसलिए आप एंकर ऐसा बयान दे रहे हैं। वरना जो कुछ आ रहा है, छप रहा है, लिख रहा है, जा रहा है, आ रहा है। जिन्होंने 14 गालियाँ दी फ़ौज को वो हुकूमत में बैठे हैं। 14 मरतबा नवाज शरीफ ने गाली दी और अब आ नहीं रहा। सर यहाँ हालात बहुत खौफनाक काम होगा, खौफनाक काम होगा। तो ये शेख साहब जो इस तरह के बयानात, तो फिर वायलेंस से बढ़ेगा। वायलेंस तो ऑफ कोर्स बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। तो ये फौज अपने लोगों पे गोली नहीं चला सकती। और ये वायलेंस इस तरह का होगा कि वो अनकंट्रोल्ड होगा। इमरान खान की कॉल से पहले इलेक्शन का मसला तय हो जाना चाहिए, वरना इमरान खान के भी बस में नहीं होगा कि उसको वापस ला सके। तो नौजवानों के आंखों में बारूद है जी। अगर इमरान खान की कॉल से पहले आप मसले 30 दिन या 40 दिन हो जाते हैं, वरना इमरान खान भी हाथ से निकल। एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर तो इलेक्शन की कॉल ना दी गई तो इसका मतलब कि खाना जंगी होगी, इंतशार होगा, खलफशार होगा, जूडो कराटे होंगे, बैंकॉक के शोले होंगे, बगदाद की रातें होंगी, मार धाड़ होगी, चौक चौराहे में लड़ाई होगी।